हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मुद्दा बड़ा सिंपल है, जो मैं रोज आपको लेवल्स भेजता हूँ, बेस लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड और US 30 के लिए। तो उस लेवल को देखकर काफी सारे हमारे ट्रेडर कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो लेवल आने के बाद उस पर ट्रेडिंग कैसे करना है, उस पर काम क्या करना है और उसको इंटरप्रेटेड कैसे करना है, वो समझ नहीं पाए। तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ कि एग्जैक्टली जैसे वो मेरे लेवल आपको मिलेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है। देखिए, कुछ इस तरह के लेवल्स आपको मिलते हैं। मैं रोज इसको बेचता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है गोल्ड के लेवल, इंट्राडे लेवल फॉर सो एंड सो डेट। अब मैं इसको आपको रोज आपके पास आते हैं। जनरली मैं 12:30 से 1 बजे के बीच में ये सारे लेवल्स भेजता हूँ, क्योंकि उसी के बाद इसका एक्चुअली दिस लेवल्स बिकम रिलेवेंट। अदरवाइज आप उसको और कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर जो येलो बॉक्स में आपको दिख रहा है, दिस साइड, ये तो येलो बॉक्स में जो है, इसे हम कहते हैं बेस लेवल। ऑलराइट, ये है आपका बेस लेवल। तब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आपका गोल्ड, अब मैं पर्टिकुलर गोल्ड की बात करूंगा, फिर हम US 30 पे आएंगे, क्योंकि गोल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, US 30 अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। इसके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा हम टाइमिंग्स पर भी चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, जैसे ही ये गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो आपका ये गोल्ड, जैसे कि इसी लेवल की हम बात करते हैं, 1700 का ये लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है, 1736। मान लीजिए यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद, यानी कि 1 बजे के बाद, अगर आपका ये गोल्ड इस लेवल से ऊपर है, इसका मतलब आपको बाय करना है। इसमें चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसलिए मैंने ये आपको 4 लेवल दी है। ऊपर अगर जाएगा तो पहला लेवल ये है, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस कर देगा गोल्ड, तो ये सेकंड लेवल आपका टारगेट बन जाएगा, ये यहाँ तक जा सकता है। फिर जैसे ही ये लेवल 2, यानी कि इस लेवल को पार करके ऊपर जाएगा, तब आपके लिए ओपन हो जाती है एक लेवल 3, कि भाई इसके बाद ये अब यहाँ तक भी जा सकता है। और इसी प्रकार से ये आपको चौथी लेवल ऊपर की मिलती है बाइंग साइड में। तो आपको इस तरह से ये गोल्ड बाइंग में जैसे जाता है, तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 टारगेट के रूप में, हालांकि इसको टेक्निकल भाषा में रेजिस्टेंस कहा जाता है, लेकिन ये आपको टारगेट के रूप में मिल जाएंगे कि यहाँ तक गोल्ड का लेवल आज का हो सकता है या जा सकता है। अब उसी तरह से, उसी प्रकार, अगर गोल्ड 1736 एग्जाम्पल है, इस बेस लेवल के, चाहे जो भी हो, ये रोज का बेस लेवल अलग अलग निकलेगा। तो अगर 1:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद इसके नीचे अगर गोल्ड ट्रेड कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उसे सेल करना है, शॉर्ट करना है। तो सेल करने के बाद ये आपका पहला लेवल हो जाएगा, यानी कि पहला टारगेट हो जाएगा नीचे के दिशा में। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है, तो आपके लिए ये सेकंड टारगेट ओपन हो जाएगा नीचे के दिशा में। फिर इसको ब्रेक करने के बाद ये आपका हो गया लेवल 3 और ये हो गया लेवल 4। तो यानी कि आपके पास 4 लेवल हो गए। अगर बेस लेवल के ऊपर आपका गोल्ड चल रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? 1, 2, 3, 4, ये ऊपर के लेवल आपके पास है। और उसी प्रकार से अगर बेस लेवल के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो नीचे कहाँ तक गोल्ड जा सकता है, इसके भी 4 लेवल आपको इंट्राडे के मिल जाते हैं, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में, काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? कि मान लीजिए ये 1736 के नीचे ट्रेड कर रहा है, एग्जांपल हम नीचे का लेते हैं, नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? उसको सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये या तो ये बेस लेवल हो जाएगा, या ये पहला रेजिस्टेंस। आप समझ रहे हो?
अगर आपने इसके बीच में 1736 और 1732 के बीच में कहीं पे सेल किया उसको, तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा 1736। अगर ये आपको बहुत छोटा या कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगता है तो आप उसको 1739 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और फिर आपका टारगेट नीचे की दिशा में पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा टारगेट इंट्राडे के लिए बन जाएगा। और इसी प्रकार आपको बाइंग साइड में भी करना है। मान लीजिए ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर बाय कर लिया। बाय करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो मान लीजिए आपने 1736 और 1739 इसके बीच में कहीं आपका बाइंग हुआ है, तो आप उसको 1736 का स्टॉप लॉस लगा दोगे। सॉरी, हाँ जी, 1736 का स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका। या फिर अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा लग रहा है तो आपके लिए 1732 अलग दूसरा लेवल है, तो इसके बीच में कहीं आपका स्टॉप लॉस आपको लगा देना है विदाउट फेल। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको इन लेवल्स पे काम करना है और ये एप्लीकेबल है किसके लिए, सबके लिए। जो भी मैं आपको लेवल्स भेजूंगा जितने भी लेवल्स आपको हमारी तरफ से आएंगे उस सभी लेवल्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आपको गोल्ड में ट्रेड कब कब करना है, आपको आफ्टर 12:30 PM। जनरली 1 बजे के बाद ट्रेड करना ज्यादा बेटर होता है। अब हालांकि ये 24 घंटे का मार्केट है, तो इसमें आपको 12:30 टू 5 PM ये मॉर्निंग सेशन हो जाएगा, और 5:30 PM टू 10:30 PM ये इवनिंग सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में अगर इसमें बाय चल रहा है तो इवनिंग में भी बाइंग में रहेगा। हो सकता है कि मॉर्निंग में जो ट्रेंड अप था, इवनिंग में आके वो डाउन में भी जा सकता है, क्योंकि जैसे अमेरिकन बाजार खुलते हैं तो अमेरिकन मार्केट के अनुसार यूएसडी और US30 के मूवमेंट के अनुसार गोल्ड में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो सुबह अगर बाय है तो शाम को सेल भी हो सकता है, और सुबह अगर सेल है तो शाम को ये बाइंग में भी जा सकता है। तो इसमें दो ट्रेड आपको अलग अलग करने मिलेंगे। पहला मॉर्निंग ट्रेड रहेगा 12:30 से 5 के बीच में, और फिर 5:30 से 10:30 के बीच में आपका इवनिंग सेशन हो जाएगा। तो ये दो सेशन में आप इसमें काम कर सकते हो, और ये दोनों सेशन के लिए हमारे जो लेवल्स भेजता हूं मैं ये वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, कि आपको कॉल का इंतजार नहीं होगा, करना पड़ेगा। आपके पास लेवल है, आप लेवल लेकर सामने बैठे हो, आपके सामने चार्ट है, और चार्ट के अनुसार आप लेवल देख रहे हो, ये लेवल के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेड करते जा रहे हो। तो आपको एक ट्रेडिंग टूल बहुत बढ़िया मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा चार्ट में जाके टेक्निकलिटीज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब US30 की बात करते हैं। US30 में फंडा सेम रहेगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये आपको बाइंग की दिशा दर्शाता है, और आपको इसे बाय करके चलना है। ये हो जाएगा आपका ऊपर की दिशा में पहला लेवल। जैसे ही क्रॉस करता है आपके लिए ये सेकंड टारगेट बन जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है तो ये आपका थर्ड लेवल, और इसी प्रकार से ये आपका फोर्थ लेवल ऊपर की दिशा में। तो आपके सामने टारगेट हो रह जाएगा। आपको किसी से टारगेट पूछने की भी जरूरत नहीं कि सर अब ये 971 के ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा। भाई आपके सामने सेकंड लेवल है। अब जैसे ये 33,100 के ऊपर चला गया तो इसके ऊपर और कितना जाएगा, ये आपके पास लेवल है, ये आपके पास लेवल है। तो आपको इंडिपेंडेंट बन जाओगे ये लेवल आने के बाद। ठीक है, एंड सेम वे अगर ये डाउन रहता है तो आपको सेल करके चलना है। दिस विल बी योर लेवल 1, मतलब टारगेट 1। लेवल 2 इसको ब्रेक करने के बाद आपके पास लेवल 3 आ गया। ये भी ब्रेक होता है तो आपके सामने लेवल 4
है रेफर करने के लिए कि US30 का प्राइस और कितना नीचे जा सकता है। अब US30 जो है ये हालांकि चलता है 24 आवर्स फ्यूचर, ठीक है, 24 घंटा चलता है दिन में, लेकिन आपको इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो आने वाली है ये आती है यूएस मार्केट ओपन होने के बाद, जनरली 6:30 PM के बाद, और इसमें एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है जनरली 8 बजे शाम को, 8 बजे के बाद US30 में एक अच्छी मूवमेंट वॉल्यूम के साथ देखने को मिलती है। तो ये सही समय होगा US30 को ट्रेड करने के लिए। अगर आपको गोल्ड के ट्रेडिंग का समय देखना है तो इस वीडियो को आप फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं जो हमने गोल्ड के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों यही चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। कुछ ट्रेडर्स ने क्या किया है कि जैसे मैंने लेवल दिया तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी बाइंग कर लिया, यहाँ पर भी बाइंग कर लिया, यहाँ पर भी बाइंग कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है। ये लेवल आपके रेफरेंस लेवल है कि कहाँ तक ऊपर की दिशा में बाजार जा सकता है, ठीक है। तो बाइंग आपको बेस लेवल के आसपास ही करना है। अगर ऊपर है इसके तो यहाँ पर बाय हो जाएगा आपका, अगर इसके नीचे है तो सेल हो जाएगा। फिर आपके ये 1 2 3 4 रेफरेंस के लेवल हो गए नीचे में, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर फायदेमंद साबित होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको जो क्या कहते हैं ना, बेस लेवल को इस्तेमाल करने से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो इसमें आपकी एड्रेस हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आई विश यू वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल ट्रेडिंग। सी यू सून, टिल देन टेक केयर।